वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज का हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट अलॉयज़, यानी अलॉयज़ कौन कौन से होते हैं। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो अलॉयज़ हम आज इसमें कर रहे हैं। सबसे पहला जो अलॉय है वो है स्टील। देखिए, स्टील एक अलॉय है। अलॉय मतलब मेटल मेटल आपस में मिले या मेटल नॉन मेटल आपस में मिले, वो बनता है अलॉय। और अगर मेटल और मरकरी आपस में मिलते हैं तो वो बनता है एमलगम। ये हम लास्ट टाइम बता चुके हैं। तो स्टील एक अलॉय है। स्टील किससे मिलकर बना होता है? आयरन और कार्बन से। यानी कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो 0.1 से 1.5% लेते हैं। तो अगर आयरन में यानी कि लोहे में अगर इतने परसेंट कार्बन डाला जाए, 0.1 से 1.5% कार्बन डाला जाए, जिससे कि स्टील बनती है। तो स्टील क्या है? आयरन और कार्बन का कम्बिनेशन। जो प्योर आयरन होता है वो क्या होता है? हार्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो ब्रिटल हो जाता है, उससे हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो जो हमारे पास पिग आयरन होता है, मोस्ट ऑफ पिग आयरन, वो उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में बनाते हैं और उसे हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं। ये जो स्टील की फॉर्मेशन होती है ये हार्ड होती है, टफ होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? नेल्स बनाने के लिए किया जाता है। जो इसको आयरन के नेल्स बनते हैं जो, उसके लिए, स्क्रू बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए, इन सब में स्टील का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं लगता। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, व्हीकल्स और शिप्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये होता है हमारा स्टील। अब आयरन जो है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, आयरन हमारे एक फॉर्म में नहीं होता, अलग अलग टाइप्स। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन कई तरह के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है हमारे पास कास्ट आयरन। कास्ट आयरन और या फिर पिग आयरन इसे बोलें। इसमें 2.0 से 4.5% कार्बन मिलाई जाती है। यानी आयरन में 2.0 से यानी 2 से 4.5% कार्बन मिलाते हैं तो हमारे पास कास्ट आयरन या पिग आयरन बनता है। सेकेंड टाइप का जो आयरन होता है वो होता है व्रॉट आयरन। ये जो आयरन होता है इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो अप टू 0.5% होती है। अप टू 0.5%। आयरन में इतने परसेंट कार्बन होता है जिससे व्रॉट आयरन बनता है। थर्ड होता है स्टील। स्टील मैंने अभी अभी कराया था आपको, ये देखिए मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। इसमें 0.1 से 1.5% कार्बन मिलाया जाता है आयरन में, जिससे स्टील बनती है। तो ये जो व्रॉट आयरन होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अब यहाँ पे क्या होगा कि आयरन के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील होती है, निकल स्टील होती है, इनवार होता है, क्रोम स्टील होती है, टंगस्टन स्टील, एल्निको और मैग्नेलियन स्टील। तो इन सब में आयरन के साथ अलग अलग परसेंटेज, कार्बन की नहीं, कार्बन के साथ और भी मेटल्स डाले जाते हैं। क्रोमियम, निकिल, अलग अलग फॉर्मेशन होती है जिससे उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं, उनके यूजेस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये तो हमारी स्टील हो गई। अब हम देखते हैं एलॉयज ऑफ स्टील। अब ये क्या होते हैं? एलॉय ऑफ स्टील, स्टील के जो एलॉयज होते हैं। देखिए, स्टील जो होती है वो आयरन के कम्बिनेशन से बनती है, उसमें कार्बन डाला जाता है। अब देखिए, स्टील की बात कर रहे हैं, स्टील एक एलॉय है। अब यहाँ लेकिन क्या स्टील में कभी जंग नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं है, स्टील में भी जंग लगता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑर्डिनरी स्टील होती है वो स्टील एयर से भी अटैक होती है, किसी एसिड से भी अटैक होती है, किसी दूसरे केमिकल से भी अटैक होती है, जिससे उस पर कोरोजन हो जाता है। तो ये जो होती हैं अलग अलग वैरायटी होती हैं स्टील की भी। स्टील की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। स्टील को ऑब्टेन किया जाता है सिर्फ आयरन और कार्बन के कम्बिनेशन से ही नहीं, स्टील को हम किसी दूसरे एलिमेंट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि क्रोमियम का यूज़ करके भी स्टील को ऑब्टेन किया जा सकता है। वैंडियम का यूज़ करके भी इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। इसमें टाइटेनियम का यूज़ कर सकते हैं, मोली बेडनम का यूज़ कर सकते हैं।
मैंगनीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कोबाल्ट का यूज़ कर सकते हैं, निकल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे तो इन सब का यूज़ करके भी हम स्टील को ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे हम स्टील के एलॉय बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को कैसे बनाया जा सकता है? 73% आयरन, 73% आयरन में 18% क्रोमियम डाला जाता है और 8% निकिल डाला जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनती है। इस पे कोरोजन नहीं लगता है। ये बर्तन बनाने के लिए यूज़ की जाती है, साइकिल, ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है वो होती है, जैसे कि मैंने बताया था, निकिल स्टील। निकिल स्टील कैसे बनती है? निकिल स्टील में 96 से 98%, 96 से 98% तक आयरन डाला जाता है और 2 से 4% तक निकिल डाला जाता है, जिससे हमारे पास निकिल स्टील बनती है। ये भी, इस पर भी कोरोजन नहीं लगता, ये हार्ड होती है, इलास्टिक होती है। इसका जो निकिल स्टील का यूज़ किस लिए किया जाता है? केबल्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स के पार्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इन सब में नेक्स्ट होती है हमारी इनवार। इनवार में जो आयरन है वो 64% ली जाती है और जो निकिल है वो 36% ली जाती है, ये जिससे इनवार बनता है। और इसका यूज़ मीटर के स्केल्स बनाने के लिए किया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक, पेंडुलम्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है कि देखिए, निकिल स्टील में भी आयरन और निकिल है और इनवार में भी आयरन और निकिल है, बस क्या सिर्फ परसेंटेज का ही तो फ़र्क है। परसेंटेज का फ़र्क होने से उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। तो ये हमारे स्टील के एलॉयज़ होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्युमिनियम के एलॉयज़ पे। एल्युमिनियम के कौन कौन से एलॉयज़ होते हैं? एल्युमिनियम ऐसा मेटल है जो कि लाइट इन वेट होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और एक हल्का मेटल होता है, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। कैसे? इसमें कोई और मेटल्स डाल के। तो इसकी 3 फॉर्मेशन है। फर्स्ट है ड्यूरेलियम, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, थर्ड है एल्निको। ये 3 है। अब ड्यूरेलियम कैसे बनाया जाता है? ड्यूरेलियम में 95% एल्युमिनियम डाला जाता है, 4% कॉपर डाला जाता है, 0.5% मैग्नीशियम डाला जाता है, 0.5% मैग्नीशियम डाला जाता है और 0.5% मैंगनीज़ डाला जाता है, जिससे ड्यूरेलियम बनता है, ड्यूरेलियम बनता है। ये होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, प्योर एल्युमिनियम के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो 4 एलिमेंट इसमें डाले जाते हैं जिससे ड्यूरेलियम बनता है। तो इसमें इसका यूज़ जो स्ट्रॉन्ग होता है प्योर एल्युमिनियम के कंपैरिजन में भी, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये लाइट इन वेट भी होता है और लाइट होते हुए भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से इसका एयरक्राफ्ट्स में, हेलीकॉप्टर्स, जेट, इन सब को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रेशर कुकर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड जो है इसकी, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन होता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन, जिसमें 95% एल्युमिनियम लिया जाता है और 5% मैग्नीशियम लिया जाता है, जिससे मैग्नीशियम बनता है। ये भी बहुत लाइट होता है, यानी हल्का होता है, और हार्ड होता है। ये हार्ड होता है। इसका प्योर एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में इसका यूज़ लाइट इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, बैलेंस बीम्स बनाने के लिए, प्रेशर कुकर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एल्निको। एल्निको किस चीज़ के? एल्निको कॉम्बिनेशन होता है एल्युमिनियम का, आयरन का, निकिल का,
कोबाल्ट का, इन सब का कम्बिनेशन होता है। ये इसका जो यूज़ है पावरफुल मैग्नेट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो हैं एलॉय हैं एल्युमिनियम के। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपर के ऊपर। कॉपर के एलॉयज़ कौन कौन से? तो कॉपर के दो एलॉयज़ में, कॉपर के बहुत सारे एलॉयज़ होते हैं। इसमें सबसे पहले है ब्रास। ब्रास को बनाया जाता है 80% कॉपर और 20% जिंक को मिलाकर। इसका यूज़ कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कंडेंसर शीट्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, हार्डवेयर, नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू, वायर्स, ट्यूब्स, इन सब को, स्प्रिंग, इन सब को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंज। सेकंड है ब्रोंज। ब्रोंज में 90% कॉपर होता है और 10% टिन होती है। जब ये इतने परसेंटेज में आपस में मिलता है तब ब्रोंज बनता है। टिन यानी कि SN, PV लेड होता है SN, टिन होती है। 10% हमारे पास टिन होती है। ये क्या होता है? टफ होता है, हाई रेजिस्टेंट होता है इसका कोरोजन का। इसका यूज़ स्टैच्यू, कुकिंग पाइप्स, कॉइन्स, हार्डवेयर्स, यूटेंसिल्स, इन बनाने के लिए, ये सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा और भी कॉपर के एलॉयज़ हैं, सिर्फ यही नहीं है। सबसे इसमें और भी हैं, जैसे कि गन मेटल। गन मेटल में 90% जो है वो कॉपर होता है और 10% टिन होती है। कॉपर 90% और टिन 10%। ठीक है, इसमें भी इससे गन मेटल बनता है। जैसे कि ब्रोंज है ना, ब्रोंज भी इसी फॉर्मेशन से इतनी ही परसेंटेज में बनता है। इसका जो गन मेटल का जो यूज़ है ये कास्टिंग और बियरिंग्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बेल मेटल। बेल मेटल। बेल मेटल बनाने के लिए कॉपर जो है वो 80% होता है और जो टिन है वो 20% होती है, जिससे बेल मेटल बनता है। तो ये कॉपर के एलॉयज़ होते हैं। इसके अलावा कॉपर के और भी एलॉयज़ होते हैं, जैसे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर होती है, 20% जिंक होती है और 20% निकिल होती है, तो उसे जर्मन सिल्वर बोलते हैं। और देखिए जर्मन सिल्वर, इसका नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होती, यानी कि जर्मन सिल्वर यानी कि चांदी है, लेकिन इसमें सिल्वर का यूज़ नहीं होता है। इसमें कॉपर, जिंक और निकिल 60-20-20% में मिलाया जाता है। और इसका यूज़ सिल्वर वेयर बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए किया जाता है। और इसमें सिल्वर नहीं होती है, इसका नाम सिर्फ जर्मन सिल्वर है। नेक्स्ट होते हैं एलॉय ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के जो एलॉय होते हैं। देखिए अगर हम प्योर गोल्ड की बात करें, प्योर गोल्ड कितना होता है ये आप सबको ही पता होगा कि जो 24 कैरेट होता है ये होता है प्योर गोल्ड। इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसमें हम दूसरा गोल्ड में दूसरे मेटल्स डाले जाते हैं, यानी कि गोल्ड में कभी कभी सिल्वर भी ऐड की जाती है और कॉपर भी ऐड की जाती है, जिससे ताकि वो हार्ड हो जाए। तो गोल्ड को किससे एक्सप्रेस करते हैं? गोल्ड को कैरेट से एक्सप्रेस करते हैं, कैरेट्स, कि कितने कैरेट का गोल्ड है। जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है। अगर मान लीजिए 18 कैरेट की बात करें, 18 कैरेट्स के गोल्ड की बात करें, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पता है कि वो गोल्ड 18 कैरेट का है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें गोल्ड की कितनी परसेंटेज है, गोल्ड की परसेंटेज कितनी है इसमें? तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए 18 कैरेट का गोल्ड हमारे पास है, प्योर गोल्ड कितना होता है 24 कैरेट का, यानी 18/24 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसको सॉल्व करके आपको 75% मिलेगा। यानी कि 18 कैरेट के गोल्ड में 75% जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है और इसमें 25% की मिलावट होती है, इम्प्योरिटी होती है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो सिल्वर की हो सकती है, वो कॉपर की हो सकती है या किसी और एलिमेंट की भी हो सकती है। तो ये होते हैं गोल्ड के एलॉय।
तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अलॉयज़ हैं, तो जिनको हमने यहाँ पे गोल्ड के अलॉय किए, कॉपर के अलॉय किए, एलुमिनियम के अलॉय किए, स्टील के अलॉय किए और स्टील के टाइप्स किए। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।